हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट है डिफाइन द मेडिकेशन, रूट ऑफ मेडिकेशन एंड इट्स टाइप, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज मेडिकेशन रूट। फर्स्ट है हमारा मेडिकेशन। मेडिकेशन आल्सो नोन एज मेडिसन और ड्रग्स। तो मेडिकेशन को हम मेडिसन या ड्रग्स भी बोल सकते हैं। द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मेकोलॉजी। जो हम ड्रग्स की मतलब जो स्टडी करते हैं तो उसे हम फार्मेकोलॉजी बोलते हैं। एंड द फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मेसी। जो हम टेबलेट को बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फार्मेसी। द मोस्टली ड्रग्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। जो मोस्टली हम टेबलेट जो यूज़ करते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, इलनेस के लिए और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ के लिए, मतलब प्रिवेंशन से बचने के लिए, डिजीज़ से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ ब्रांचेस हैं जो हम इसमें डिफाइन करेंगे। द ब्रांचेस ऑफ फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोकाइनेटिक्स। फर्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है फार्मेकोकाइनेटिक्स। द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स लिविंग बॉडी इज कॉल्ड फार्मेकोकाइनेटिक्स। यहाँ पे मैंने फार्मेकोलॉजी लिख दी है बाय मिस्टेक से। तो जो ड्रग्स हम अपने बॉडी में लेते हैं किसी भी रूट से, और वो मूवमेंट हमारे बॉडी में जाके मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक पर्टिकुलर जो ड्रग्स हम लेते हैं उसकी एक मूवमेंट होती है, तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। या द आर study of absorption, distribution, metabolism and excretion of the drugs is called pharmacokinetics। जैसे कि हमने जो भी मेडिसिन ली उसकी एब्जर्वेशन हुई, एब्जर्वेशन होके वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगी अपनी बॉडी में, फिर वो मेटाबॉलिज्म होगी, फिर वो अनएक्टिव फॉर्म में मतलब एक्सक्रिएट हो जाएगी बॉडी से, तो उससे भी हम वो क्या हो रहा है, सारा एक मूवमेंट हो रही थी, तो उससे भी हमने बोला फार्मेकोकाइनेटिक्स। इसकी मतलब इसके दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट है एगोनिस्ट, एनागोनिस्ट। एगोनिस्ट मीन्स जस्ट जहाँ पे पेन वगैरह हो रहा है वहाँ पे सिर्फ रेस्पॉन्स देगा या इफेक्ट करेगा। और दूसरा एगोनिस्ट, जहाँ पे पेन वगैरह हो रहा है तो वहाँ उसको ब्लॉक कर देगा, इनहिबिटर। सेकेंड ब्रांच है हमारा फार्मेको डायनामिक। द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग बॉडी इज कॉल्ड फार्मेकोडायनामिक। तो हमने जो भी ड्रग्स ली वो हमारी बॉडी में कैसे मतलब इफेक्ट कर रहा है, मतलब जो पेन हो रहा है उससे मतलब नॉर्मल से बढ़ा रहा है या कम कर रहा है या इनहिबिटर कर रहा है, तो उससे को हम बोलेंगे फार्मेकोडायनामिक्स। दूसरा है फार्मेकोनोसी, द स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग्स। हम फार्मेकोनोसी में ये मतलब स्टडी करते हैं कि किस सोर्स से मेडिसिन बन रही है। वो उसका सोर्स प्लांट भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, या सिंथेटिक या नेचुरल भी हो सकता है। 4 नंबर हमारी जो है फार्मेकोजेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हाउ जेनेटिक अल्टर ड्रग्स रेस्पॉन्स एंड हाउ हेल्थी जीन कैन बी यूज टू करेक्ट जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़। जब भी कोई चाइल्ड फीटस कंडीशन में होता है तो उसको हम जब भी कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसकी जो जीन होती है वो एबनॉर्मल से मतलब हेल्थी हो जाती है और हेल्थी से एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है। तो जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से फीटस को मतलब कोई जीन मेडिसिन की वजह से सही हो रही है या एबनॉर्मल हो रही है, तो उस स्टडी को हम फार्मेकोजेनेटिक्स में पढ़ेंगे। फार्मेको एपिडेमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन पॉपुलेशन या कम्युनिटी। तो फार्मेको एपिडेमोलॉजी मतलब एपिडेमोलॉजी हम वर्ड जो यूज़ करते हैं वो कंट्री के लिए यूज़ करते हैं कि कोई भी जो हम मेडिसिन बना रहे हैं तो हमारी कंट्री में उसका कैसा इफेक्ट है।
अगर इफेक्ट सही नहीं है तो हम दूसरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर हमारी कंट्री में उसका रिस्पॉन्स अच्छा है तो हम दूसरी कंट्री को मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब जो हमारा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक रूट होता है जिसके थ्रू हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। द पाथ बाय विच अ ड्रग्स फ्लूइड या अदर सब्सटेंस इज गिवन टू कॉन्टेक्ट विद द बॉडी। मतलब एक रास्ता होता है जिसके थ्रू हम जो ड्रग्स होती है वो फ्लूइड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हम बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप। इसके जो मतलब टाइप्स ऑफ रूट ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट जो है लोकल रूट एंड सेकेंड है सिस्टमिक। अब हम डिफाइन करेंगे सिस्टमिक रूट को। द ड्रग्स इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन ओवरऑल बॉडी। जो भी हम ड्रग्स दे रहे हैं ब्लड सिस्टमिक में हम ब्लड के थ्रू देंगे। द ड्रग्स इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम। फर्स्ट जो हमारा मेडिसिन देंगे वो ब्लड में मतलब एब्जॉर्ब होगा, देन वो ओवरऑल हमारी जो बॉडी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू द सर्कुलेशन के थ्रू, इंक्लूडिंग साइट इफ एक्शन थ्रू द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के थ्रू उसके जहाँ भी रिसेप्टर होंगे वहाँ पे जाके वो रिएक्ट करेगा। टाइप ऑफ सिस्टमिक रूट। अब जो हम सिस्टमिक रूट के टाइप देखेंगे, इंटरनल रूट एंड पेरेंटल रूट। फर्स्ट है हमारा एंट्रल रूट। द एंट्रल रूट इज ड्रग्स गिवन टू ह्यूमन बॉडी थ्रू द जीआईटी। हम जो भी मतलब मेडिसिन दे रहे हैं वो जीआईटी के थ्रू जाएंगे, मतलब जीआईटी ट्रिक है उसके थ्रू मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी हम मेडिसिन ली वो इंटेस्टाइन में जाके लीवर के पास जाएगा, लीवर के पास जाके वो बायो अवेलेबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब फॉर एग्जांपल जो मेडिसिन हमने ली वो 100% रिएक्शन दिखाने वाली थी तो लीवर उसकी क्या होगी मतलब एफिकेसी डाउन कर देगा। मतलब 100 दिखाने वाला था तो उसकी 20% ख़त्म हो जाएगी, बाकी 80% उसका रिएक्शन दिखाएगी क्या टेबलेट। जैसे कि 100% टेबलेट अपना रिएक्शन दिखाने वाली थी तो जीआईटी के थ्रू हमने दी, वहाँ से ब्लड के थ्रू लीवर के पास गई, लीवर ने क्या किया उसकी एफिकेसी ख़त्म कर दी। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। रिमेनिंग 80% वो अपना रिएक्शन दिखाएगी। और इसके जो इंटरनल रूट के एडवांटेज, बायो अवेलेबिलिटी, टाइप ऑफ इंटरनल रूट, ओरल, सबलैंगुअल एंड रेक्टल। फर्स्ट जो पिक्चर है हमारी उसको हम बोलते हैं सबलैंगुअल रूट एंड और सेकेंड है उसको हम बोलते हैं बक्केल रूट। तो सबलैंगुअल जो रूट होती है उसके हम टांग के नीचे मतलब मेडिसिन रखते हैं। पेरेंटल रूट। द पेरेंटल रूट ऑफ गिवन ड्रग्स टू ह्यूमन बॉडी थ्रू द वेन या एनी रूट अदर देन द जीआईटी ट्रिक। मतलब जीआईटी के ट्रिक के अलावा कहीं से भी हम जो भी मेडिसिन देंगे तो उसे हम बोलेंगे पेरेंटल रूट। इट्स टाइप। अब इसके जो एग्जांपल टाइप, ट्रांसडर्मल इंजेक्शन, इनहेलेशन। इसके भी टाइप हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इंजेक्शन के टाइप। इंजेक्शन इज अ टाइप पेरेंटल मेडिकेशन। इंजेक्शन जो है पेरेंटल मेडिकेशन का मतलब टाइप है। दीज प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इरिवर्सिबल। मतलब जो मेडिसिन हम पेरेंटल रूट के थ्रू देंगे वो इरिवर्सिबल होगा, मतलब जो एक बार दे दिया तो उसे हम वापस नहीं ले सकते। और इंजेक्शन की टाइप है इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर। इंट्राडर्मल को हम मतलब एब्रिवेशन से आईटी कहते हैं, इंट्रावेनस को आईवी, इंट्रामस्कुलर को आईएम। ये है जो मतलब वो यहाँ पे मतलब
कितनी एंगल पे हम लगाते हैं वो मतलब शो किया गया है। एग्जाम्पल इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री पे हम लगाते हैं, इंट्रावेनस 25, सबक्यूटेनियस 45, इंट्रामस्कुलर 90 एंगल पे। अब आ गया हमारा लोकल रूट। द ड्रग्स यूज ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, जो ड्रग्स होती है वो हम स्किन के ऊपर यूज करते हैं, जैसे कि कोई क्रीम वगैरह हो गई। द लोकल रूट इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एट द साइट वेयर यू डिजायर एक्शन इज रिक्वायर्ड। मतलब ये एक सिंपल रूट है जो कि हम अपनी मर्जी से जहाँ भी लगाना चाहते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। द लोकल रूट फर्स्ट शो द लोकल इफेक्ट देन मे बी द सिस्टमिक। मतलब ये फर्स्ट जो लोकल रूट है वो फर्स्ट लोकल मतलब रिएक्शन दिखाएगा, देन मे बी सिस्टमिक रिएक्शन दिखाए। इसके टाइप है स्किन, एरिकुलर एंड कंजेक्टिव। कंजेक्टिव जो वर्ड है वो आई के लिए यूज होता है, एरिकुलर जो वर्ड होता है वो एयर के लिए यूज होता है। ये इसका चार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि किस जो भी मेडिसिन हम जो रूट के थ्रू दे रहे हैं उसको हम बोलें रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसके दो टाइप होते हैं, लोकल एंड सिस्टमिक। लोकल के दो टाइप होते हैं, टॉपिकल डीपर टिश्यू, एरिकुलर सप्लाई। और सिस्टम के दो, एंट्रल पेरिएंट्रल जो कि हमने डिफाइन किया, ओरल भी डिफाइन किया, सबलिंगुअल, रेक्टल, इनहेलेशन, इंजेक्शन, ट्रांसडर्मल। फिर इसके आगे मतलब जैसे ट्रांसडर्मल के इंट्रावेनस, सबमस्कुलरी, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा एटिकुलर, इंट्रा इथिकल, इंट्राडर्मल। ये है मतलब जो रूट जिसके थ्रू हम ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ये इसका रेफरेंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।